जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वपित्र अमावस्या आ रही है। इस मोक्ष प्रदायिनी अमावस्या में हम क्या करें? जिन्होंने अभी तक अपने पितरों के निमित्त कुछ किया ना हो, पितृदोष से दूषित हो जिनकी कुंडली, और साथ ही नाना भांति से उनके घर में अशांति का माहौल व्याप्त हो, पितृ संतुष्ट ना हो, रुष्ट रहते हों, अनेकों प्रकार की चीज़ें हों, या अभी तक जिन्होंने आज तक अपने जीवन में श्राद्ध कर्म ना किया हो या अच्छे से ना किया हो, तो ये इस बार की शनिश्चरी अमावस्या है, सर्वपित्र मोक्ष प्रदायिनी अमावस्या है। आप लोग उसके लिए कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की हम बात करते हैं। 12 अक्टूबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, लेकिन 11:38 तक है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा मेरे साथ को, हम वैसे तो पितृदोष के लिए अनेकों प्रकार के निवारण भी करते हैं, नाना भांति की साधनाएं और नाना भांति की बहुत सारी चीज़ें करते हैं, दान आदि करते हैं पितरों के निमित्त से, लेकिन वो साल भर का किया कराया एक तरफ, और अमावस्या का जो कुछ भी हम पितरों के निमित्त करते हैं वो एक तरफ। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पितरों के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। इन 15 दिनों में पितरों का इस मृत्यु लोक में आगमन रहता है। अपने जो उनके परिजन होते हैं उनके यहाँ एक बहुत बड़ी आश और उम्मीद लेकर के वो लोग आते हैं। अब देखो, 14 अक्टूबर की अमावस्या है और आज है 12 अक्टूबर। बहुत समय बीच में नहीं है, इसलिए मैं आपको एडवांस में ही ये बता रहा हूँ। 14 अक्टूबर की अमावस्या है, उससे अगला दिन आपका प्रथम नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा, और आपकी वो बड़ी वाली साधना भी प्रारंभ हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती से भी आप कर सकते हैं, और जो 24 मिनट की साधना से जुड़े हैं वो भी 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, इस अमावस्या में आप चूक मत जाना। कैसे? 1 लोटा जल लेना और उस जल में थोड़ी चीनी, थोड़ा कच्चा दूध मिला लेना, काला तिल मिला लेना, बड़ा सा लोटा लेना 1-1.5 लीटर के जल वाला, और यदि ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो तो पहले ब्राह्मण को भोजन करा देना, या सूखा राशन, चीनी, आटा, दाल जो भी आप निकाल सकते हो अपनी पॉकेट के हिसाब से थोड़ा बहुत, उसे निकाल करके पितरों के निमित्त रख लेना। थोड़ा फल रख लेना, थोड़ा सफ़ेद मिष्ठान रख लेना, और जो जल वो तिल वाला है थोड़ा सा ऐसे घुमा करके दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहे। सभी पितरों के निमित्त ऐसा मन में भाव ला करके ये मैंने निकाला है, इसे मैं उनके लिए दान कर रही हूँ या करूँगा, उनके निमित्त मैं दूंगा। और 1 लोटा जल जो है वो आप दक्षिण दिशा की तरफ सभी पितरों का ध्यान करते हुए, मेरे परिवार के, मेरे कुल के ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, सभी के नाम से मैं ये तिलांजलि यानी कि तिल वाला जो जल है मैं उनको अर्पण करता हूँ। वो सभी प्रसन्न हों, तृप्त हों। हमसे कोई भूल चूक रह गई हो हमें क्षमा करें। इसके बाद आप जो भी सामान है, जैसे केवल फल भी रख सकते हैं तो वो फल कहीं बांट दीजिए, थोड़ा बहुत मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, बांटिए। और यदि गौशाला जा सकते हैं तो गौ माता को खूब अच्छे से वहाँ चारा वारा की व्यवस्था करिए। मतलब अपने पितरों के नाम से जो भी आप अच्छे से अच्छा कर्म श्रेष्ठ कर सकते हैं उस दिन करिए। जो राशन आपने निकाला है वो राशन निकाल करके ब्राह्मण को मंदिर में जा कर के दे आएँ। अब बहुत लोग सोचते होंगे भाई ब्राह्मण को ही क्यों, किसी ज़रूरतमंद को क्यों नहीं? तो ज़रूरतमंद को देने के लिए पूरा साल पड़ा है, आप दीजिए, किसने मना किया? लेकिन ब्राह्मण के जरिए जो पितृ उस अन्न को, भोजन को ग्रहण करते हैं, वो एक परंपरा है, एक तरीका है, तो उसको तो हम नहीं तोड़ सकते ना। तो इसलिए बहुत लोग बड़े बड़े उपदेश आजकल देने में लग जाते हैं। होली आएगी तो उन्हें पानी की याद आ जाएगी, रंगों का याद आ जाएगा, दिवाली आएगी पोल्यूशन याद आ जाएगा, ऐसा है वैसा है, श्राद्ध पक्ष आएगा तो जीते जी सेवा करो, मरने के बाद क्या, मतलब सभी प्रवचन हमारे ही धर्म में हम लोगों को देने के लिए तैयार बैठे हैं।
तो ये मैं आपसे कह देता हूँ कि जो ब्राह्मण का कर्म है वो ब्राह्मण करेगा, और जो पितृ श्राद्ध ब्राह्मण को दिया जाता है वो उसे ही दिया जाएगा। कहने का भाव, श्राद्ध पक्ष है तो ब्राह्मण के जरिए से पितरों तक वो अन्न पहुंचता है, पितृ तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो जो हमारी परंपराएं हैं, शास्त्रोक्त मान्यताएं हैं, हम उनका उल्लंघन ना करें। अब रही बात किसी असहाय की, ज़रूरतमंद की, तो उन लोगों के लिए आप जो भी आपकी श्रद्धा है खूब जी जान से, केवल अमावस्या ही नहीं, आप साल भर उनकी सेवा करिएगा। किसी ने रोका नहीं है, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो हमारे तीज त्यौहार हैं वो जिस तरीके से हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं तो वो सब अच्छे तरीके से करिएगा। रही बात जीते जी हम अपने लोगों को पानी दें, उनकी सेवा करें, तो ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। सबको अब इतनी अकल है, सभी के पास भगवान ने मस्तिष्क दिया है, और ये तो बात सत्य है कि भाई जीते जी अगर हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, मरणोपरांत हम उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो तो एक दिखावा मात्र हो जाता है, छलावा मात्र हो जाता है। इसलिए वास्तविकता के धरातल में हमें अपने बड़ों की जीते जी इज्जत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और भाई जब हम पितृपक्ष में की बात मानते हैं तो उस रूप में भी हमें श्रद्धा में अपनी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। भाव ये है। लेकिन ये भाव गलत है कि भाई ये पितृपक्ष आ गया है तो पितरों के लिए ये करना वो करना, कौन पितर आएंगे, कब खाएंगे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो ये बात आप किसी की मत मानिएगा। हमारे धर्म में जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखना है, उनको अच्छे से मानना है, वो आप किसी की मत सुनिएगा, वो कर्म अपना करिएगा। ठीक है, मेरा भाव आपसे ये है। अब उस दिन जैसे 14 अक्टूबर की हम आपसे बात कर रहे हैं, एक काम और करिएगा। देसी घी का एक दीप लीजिए, कच्चे दूध में शक्कर मिलाइए, थोड़ा गंगा जल मिलाइए और काला तिल मिलाइए। आसपास कहीं भी आपके पीपल का पेड़ हो, ओम ब्रह्म देवताय नमः बोल करके वो दीप प्रज्वलित कर दीजिए पीपल की तरफ को मुख करके उसका। और जो आप ये मिश्रण ले गए हैं दूध का, गंगा जल का, थोड़ा उसमें शक्कर या चीनी मिला करके और काला तिल मिला करके, उसे अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के मूल में, पीपल की जड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो अर्पण कर दीजिए। जाने अनजाने, भूले भटके सभी पितरों के निमित्त अर्पण कर दीजिएगा। और एक सफ़ेद कपड़ा, कम से कम जैसे कुर्ते पजामे का होता है या धोती कुर्ता होता है या कोई लोई कंबल, इस प्रकार का कोई भी एक वस्त्र या कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, लोई कंबल, कोई भी अपने पितरों के निमित्त एक वस्त्र ब्राह्मण को आप किसी भी मंदिर में जा कर के दे दीजिए। हाँ, ये चीज़ हम आपको कह सकते हैं कि भाई ऐसे ब्राह्मण को दीजिए जिसे ज़रूरत भी है और जो आपके दिए गए उस सामग्री का उपयोग भी करे। अच्छे से दीजिएगा, आपके पितृ आपसे संतुष्ट होंगे। पितृ मोक्ष प्रदायिनी यह अमावस्या कहलाती है। और शाम के समय एक छोटा सा दीप जला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के पर रख दीजिएगा। चाहे घी का जला दें, तेल का जला दें, और उसको दीप को भी आप प्रणाम कर लें पितरों के नाम से। और 13 तारीख की संध्या को, 13 तारीख की संध्या को ध्यान रखना, आज 12 तारीख है, 13 तारीख की शाम को जो आपका मुख्य गेट है उसे थोड़ा सा पानी से, पहले ज़माने में तो हमारी माताएं वगैरह गोबर से लीप दिया करती थी कि भाई आज रात इसको गोबर से लीप दिया है, पितरों का प्रवेश होगा, है ना। तो आप पानी से हल्का सा हाथ मार दीजिए, जैसे पोछा लगा देते हैं, भावना करके कि भाई इसमें घर में पितर आएंगे। और उसके बाद घर का किसी बालक को उसमें अंदर आने के लिए बोले, वो अंदर आ जाए। और उसके बाद एक दीप जला करके, ये जो आपने वो मैंने बताई है स्थिति, ये हल्का सा जो देहली को लीपना होता है, ये 13 तारीख को करने। और 14 तारीख की संध्या में सब पीपल वगैरह का सारा काम निपटा करके फिर अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीप भी पितरों के निमित्त जला करके आप लोग रख दीजिएगा। बस इतना मैंने आपको अमावस्या के लिए संक्षिप्त में साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। कर लेंगे, आपके पितृ वर्ष भर आपसे संतुष्ट रहेंगे। आप देख लेना, जाने अनजाने में ही सही आपकी वो बहुत अच्छे से सहायता करेंगे। पितृ हमारे अदृश्य सहायक होते हैं, जो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी हमारी सहायता करते हैं। अब ध्यानमाला से जुड़ेंगे, उसके बाद एक संदेश आपको साधना का और देंगे, सुनिएगा। आइए साधकों, समझकर आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में उस ब्रह्मा महाशक्ति से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरास्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोग उस दिव्य साधना से जुड़ गए हैं। उसका छोटा सा संदेश 1-2 मिनट में दूंगा, बाकी कल या आज ही शाम तक किसी भी समय आपको एक एपिसोड मिल जाएगा, देख लेना। उसी दिन हमारा ये नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है और आपकी 24 मिनट की साधना भी प्रारंभ हो रही है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न में कैसे करें, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। 4 से 6 बजे का मुहूर्त भी है सुबह का, घट स्थापना आदि का। थोड़ा एक दिन जल्दी मेहनत कर लीजिए। तो यदि एक दिन का नियम आपको लगता है भी सुबह नहीं हो पाएगा, तो 9 बजे से भी फिर मुहूर्त बनेगा घट स्थापना का, मैं आपको सारा बता दूंगा। तो आप घट की स्थापना करके धूप दीप जला करके अपनी 24 मिनट की साधना भी कर लेना। और जो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं या दुर्गा जी का जो भी आप पूजन अपने हिसाब से करते हैं वो भी आप कर सकते हो। बाकी सरल और संक्षिप्त तरीके से मैं आपको आज या कल तक वो आपको एपिसोड मिल जाएगा, कैसे उस साधना की व्यवस्था बनानी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं हमें साधना में ये दिक्कत आएगी, हमें ऐसा है। भाई सबका अपना अपना है। देखो, ये साधना उन्हीं लोगों के लिए है जो कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है। अब कोई एग्ज़ाम होता, अब कोई 9th का बच्चा है कहे कि साहब मैं तो 11th का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो वो बात नहीं बनती ना। तो ये एग्ज़ाम, ये परीक्षा, ये साधना उन्हीं के लिए है जो 24 मिनट निकाल सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज सभी ऐसे ही अपना नाम लिखाने का प्रयास ना करें, ठीक है। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। लेकिन देखो, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है। तो जिनके पास 24 मिनट का समय है, सुबह उठ सकते हैं, विधि विधान से साधना कर सकते हैं, वही लोग इससे जुड़ने का प्रयास करें। बाकी अन्य लोगों के लिए तो हम बहुत कुछ उपाय वगैरह हम बताते ही रहते हैं और आगामी समय में भी बहुत कुछ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, आप देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है।
धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।